आज हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें फीचर्स, इसके मेरिट्स, डीमेरिट्स स्टडी करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी कौन सी सोसाइटी होती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन ऑफ मॉडरेट मीन्स हु यूनिट टुगेदर टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। मतलब कोई भी आपने अपना पैसा इन्वेस्ट करा है कहीं, कोई भी आपका पैसों से रिगार्डिंग या कोई भी इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशन से रिगार्डिंग कोई भी इंटरेस्ट है, उसे एक यूनिट में प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना, और सबका इसमें इंटरेस्ट सेम होता है। फीचर्स की बात करें तो इसमें वॉलंटरी एसोसिएशन, लीगल स्टेटस, लिमिटेड लायबिलिटी, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, सर्विस मोटिव एंड बाउंड बाय गवर्नमेंट रूल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस आते हैं। जिसमें फर्स्ट फीचर्स है एवरीवन हैविंग अ कॉमन इंटरेस्ट इज़ फ्री टू ज्वाइन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कैन आल्सो लीव द सोसाइटी आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। मतलब कोई भी पर्सन इसे ज्वाइन कर सकता है और इसे लीव भी कर सकता है, बट एक प्रॉपर नोटिस देना होगा। लीगल स्टेटस की बात करें तो लीगल स्टेटस कोऑपरेटिव सोसाइटी में कंपलसरी होता है, लीगल आइडेंटिटी हो, डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना कंपलसरी होता है कि फुल डेमोक्रेटिक कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल लाई बाय मैनेजिंग कमेटी इलेक्टेड बाय मेंबर बाय गिविंग वोट के थ्रू इसमें सिलेक्शन होता है कमेटी का। सर्विस मोटिव मेन एम होता है सर्व करना मेंबर को, नॉट टू मैक्सिमम प्रॉफिट। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस की बात करें, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम बिजनेस ट्रांजैक्टेड बाय द मेंबर एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर। प्रॉफिट कैपिटल के थ्रू नहीं मिलता है, जितना बिजनेस अर्न करता है उसके थ्रू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। मेरिट की बात करें, एक्सरसाइज ऑफ फॉर्मेशन कैन बी स्टार्टेड विद मिनिमम 10 मेंबर, 10 मेंबर से स्टार्टेड हो सकती है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी। बट रजिस्ट्रेशन भी इसका इजी है, बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी बहुत कम होती हैं, लिमिटेड लायबिलिटी भी होती है, देने को भी ज़्यादा पैसा नहीं होता है कि आप ज़्यादा लोन्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेबल एग्जिस्टेंस है, स्टेबिलिटी इसकी अच्छी होती है, इकोनॉमिक होती है, गवर्नमेंट सपोर्ट फुल मिलता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, सोशल यूटिलिटी होती है। मतलब एक कोऑपरेशन सोसाइटी के लिए एक अच्छा एक सोशल वर्क में और कोऑपरेटिव सोसाइटी में इतना डिफरेंस है। सोशल वर्क फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी कुछ अर्निंग करती है। जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स देखे हैं आपने, कुछ इंटरेस्ट कम होता है, लोन अगर आप लेते हो तो कुछ आपको कम पे करना पड़ता है, लेकिन आपको पे करना पड़ता है। सोशल वर्क बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और कोऑपरेटिव सोसाइटी को सपोर्ट देने के लिए होती है। लिमिटेशन की बात करें तो कैपिटल बहुत शॉर्टेज है, एफिशिएंट मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं होता, लैक ऑफ मोटिवेशन, इसकी तरफ ज़्यादा वर्क नहीं है तो मोटिवेशन भी कम है। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, कॉन्फ्लिक्ट है अमंग मेंबर, अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसी का व्यू किसी से नहीं मिल रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। 2 टाइप्स ऑफ टाइप्स जो हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो 5-6 टाइप्स होते हैं इसके, जैसे 5 to 6 टाइप्स होते हैं। जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को फोकस, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोडक्शन के या प्रोड्यूसर के कोऑपरेटिव कॉमन इंटरेस्ट को फोकस किया जाता है। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटर्स के कॉमन इंटरेस्ट को फोकस किया जाता है। फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर के कॉमन इंटरेस्ट को फोकस किया जाता है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट के कॉमन इंटरेस्ट को फोकस किया जाता है। अब आती है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जिसमें पर्सन का प्रॉफिट हैविंग कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, मतलब जो कैपिटल होती है, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं हम इसमें, तो वो ट्रांसफ़र शेयर्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र कर दी जाती है, और उस फॉर्म में ट्रांसफ़र करने के बाद हम उसमें जो हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, हैविंग कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, मतलब जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट करी है वो शेयर्स परचेज कर लिए जाएंगे, और एक पर्सन के प्रॉफिट मतलब एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर प्रॉफिट, पर्सन के अपने प्रॉफिट के लिए है कि एक बंदे ने कंपनी खोली है तो उसे उसका प्रॉफिट होगा कि वो कौन से शेयर निकाला है किस हिसाब से, तो उसके अकॉर्डिंग उसे प्रॉफिट मिलता है। अब फीचर्स की बात करें तो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, मतलब जितने भी हमारे टेंडर प्राइजेस हैं जो कंपनी एक्ट 1956 से, विदाउट रजिस्ट्रेशन नो कंपनी कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस, बिना कंपनी एक्ट के आए कोई भी टेंडर पास नहीं किया जाता है। इसमें सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस लॉ इसमें सेपरेट होती है।
लीगल मतलब एंटिटी जितनी भी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है मेंबर्स की, कि उनकी अपनी प्रॉपर्टी हो, अपना कॉन्ट्रैक्ट होता है, अपने नेम पे कंपनी चलती है। लिमिटेड लायबिलिटी, अब मैड्स की बात करें तो लिमिटेड लायबिलिटी, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, स्कोप ऑफ एक्शन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। लिमिटेशन की बात करें, लीगल फॉर्मेलिटीज़, लैक ऑफ सिक्रेसी, लैक ऑफ मोटिवेशन, डिले इन डिसीजन, ऑलियोग्राफिक मैनेजमेंट। मीन्स अब बात कर लेते हैं लिमिटेशन की, मतलब फॉर्मेलिटीज़ लीगल ज़्यादा होती हैं, इसमें बहुत फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल करनी होती है, इसलिए सबसे बड़ी लिमिटेड सीक्रेसी नहीं होती, क्योंकि पब्लिक के आगे इंटरेस्ट देना होता है, पब्लिक के आगे सारी एनुअल रिपोर्ट सबमिट होती है, तो कोई भी चीज़ सीक्रेट की बात नहीं हो सकती इसमें। मोटिवेशन की बात करें तो ज़्यादा एफर्ट्स और रिवार्ड्स का कोई वो नहीं है, पर्सनल इंटरेस्ट को फोकस ज़्यादा नहीं किया जाता है, इससे लैक ऑफ मोटिवेशन। डिले इन डिसीजन मेकिंग पे भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा हैं तो डिसीजन अपने आप ही क्विक डिसीजन नहीं हो पाते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल करते हुए ही काफ़ी टाइम लग जाता है। ऑलिगोक्रेटिक मैनेजमेंट में भी बात करें तो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, बट एक्चुअली मैनेज बाई डेमोक्रेटिक तो है कि वोट के थ्रू सेलेक्ट हो रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कभी कभी अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा फोकस करता है कंपेयर टू पब्लिक इंटरेस्ट को फोकस ना करते हुए अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब कंपनीज़ की बात करें, 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 पर्सन होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं। प्राइवेट कंपनी इनवाइट करती है जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को, बाय करो शेयर्स एंड डिबेंचर्स, और पब्लिक कंपनी इनवाइट करती है जनरल पब्लिक को, बाय करो शेयर्स एंड डिबेंचर्स। कमेंस करती है बिजनेस इनकॉर्पोरेशन में, ये कमेंस करती है बिजनेस जब सर्टिफिकेट मिल जाता है। और प्राइवेट कंपनी में लिमिटेड लिखना कुछ नेम के बाद कंपलसरी नहीं है, इट हैज़ टू राइट प्राइवेट लिमिटेड लिख सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड लिखना होता है, लेकिन इसके आगे आप अपने नेम की जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उसके आगे लिमिटेड लिखा जा सकता है, जैसे विप्रो लिमिटेड, रेमंड लिमिटेड। अब मिनिमम की बात करें तो कैपिटल जो इन्वेस्ट होती है प्राइवेट में वो 1 लाख, और कैपिटल मिनिमम जो होती है इन्वेस्ट पब्लिक में वो 5 लाख। कंपनी के फॉर्मेशन की बात करें तो 4 टाइप में फॉर्मेशन होती है, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कमेंस और बिजनेस। फर्स्ट है प्रमोशन, कैसे प्रमोशन करना है, उसके प्रमोशन के स्टेप्स दे रखे हैं। अब सेकंड है इनकॉर्पोरेशन, कैसे कॉर्पोरेशन अंडर द कंपनी एक्ट आनी चाहिए, स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे रजिस्टर करवानी है, उसमें एप्लीकेशन आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस भेजनी पड़ेगी, इनकॉर्पोरेशन करवाने के लिए फाइलिंग करने पड़ेंगे, नेसेसरी डॉक्यूमेंट, 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, फ़ी पे करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट होगा, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अब स्टेप्स की बात कर लेते हैं हम, जो रेजिंग करते हैं फ़ंड को फ्रॉम पब्लिक से, जैसे कि आप कैपिटल मार्केट में, जैसे आप बैंक में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो वो RBI गाइडलाइन पे चलता है, ऐसे आप कैपिटल मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो वो SEBI गाइडलाइन पे चलता है। उसमें फाइलिंग प्रॉस्पेक्टस करने होंगे, अपॉइंटमेंट करना होगा, मतलब पूरा एक प्रॉस्पेक्टस बनता है जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि आप स्टॉक एक्सचेंज में कितना पैसा इन्वेस्ट है, या फिर कितना अप्लाइड किया गया है, कितना अलॉटेड करे गए हैं शेयर्स, तो ये सब चीज़ें। और फिर नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस का, कि कैसे हमारा बिज़नेस कमेंस किया गया है। तो ये सब चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ फॉलो करनी पड़ती हैं हमें कंपनी को डेवलप करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी के लिए, ये एक प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है कंपनी के लिए। नो कंपनी कैन बी रजिस्टर विदाउट मेमोरेंडम ऑफ, अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं है तो कोई भी कंपनी कभी भी इनकॉर्पोरेटेड नहीं हो सकती। ये एक लाइफ होता है, लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए, जिसमें नेम होता है कंपनी का, सिचुएशन क्लाउज होते हैं, ऑब्जेक्ट क्लाउज होते हैं, लायबिलिटी क्लाउजेस होते हैं, कैपिटल क्लाउजेस होते हैं। ये सारे क्लाउजेस मैं आपको अलग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी, एंड आर्टिकल एसोसिएशन भी आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर होगा। बस यहीं तक मैं आपको अभी क्लियर करती हूँ टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स अच्छे से क्लियर करूँगी। जो भी क्वेरी होती है वो क्वेरी सेशन के टाइम क्वेरी लेते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।